क्लास 9 मैथ। देखो कौन सा चैप्टर, फैक्टराइजेशन। निकालो एक्सरसाइज 3B। कौन सा क्वेश्चन था? 20 से देखो, पहले बताते हैं, ध्यान से देखोगे। 11 150 माइनस 6x स्क्वायर। देखो बेटा, देखो किसी, ये देखो किसी का होल स्क्वायर नहीं है, ये पूरा चैप्टर इस फॉर्मूला पे काम करेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी फॉर्मूला पे टोटल चैप्टर काम करेगा। ध्यान से देखोगे, ध्यान में मतलब ध्यान में व्हाइट बोर्ड पर, सॉरी ग्रीन बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड है कि नहीं? फॉर्मूला ये काम करेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस। अब देखो ऐसा कुछ भी बैठेगा नहीं, तो सर कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? जब भी फैक्टराइज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या मिल रहा है उस पर हम गौर किया जाता है। तो 6 मिल रहा है ना, 6 कॉमन ले लिया मैं, क्या बचेगा? ये 25 माइनस x स्क्वायर। अब देखो 6, ये देखो 5 का स्क्वायर हो गया क्या? माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6, अब ये फॉर्मूला बैठ गया, a स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू 5 प्लस x इंटू 5 माइनस x इंटू 5 माइनस आंसर हो गया। तो दिक्कत दूसरा 11 के बाद 12 सेम टू सेम है 15। तीसरा वाला क्वेश्चन खुद घर से बना लोगे, जहां दिक्कत रहेगा हम पूछ लोगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 8 माइनस 8। अब देखो इधर, ध्यान देखो, एक फॉर्मूला पे टूटेगा ये। कौन फॉर्मूला में? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस b कॉमन ले लेंगे। हाँ, अब a प्लस b, इसमें भी a प्लस b, तो a प्लस b कॉमन लेंगे। देखो ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। -1 इसमें ध्यान से देखो, a प्लस b मैं कॉमन ले लिया तो ये वाला बच जाएगा a माइनस b माइनस 1। हाँ, a माइनस b और माइनस खुले में खुले बाहर निकाल लिए तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। 15 के बाद 16 है ना, हम एक का करके बताते हैं, टेंशन फ्री मिला लो जो बनाया है। देखो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। ध्यान से देखोगे, ये 2a का माइनस 3b का माइनस इधर कॉमन ले लो, 2a प्लस 2a प्लस। अब देखो ये फॉर्मूला बैठ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस इंटू 2a माइनस, और दिक्कत और माइनस 2a प्लस 3b। 2a प्लस, अब 2a प्लस 3b, इसमें भी 2a प्लस 3b इसमें दिख रहा है ना, तो 2a प्लस 3b कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 2a माइनस 3b माइनस 1। कोई दिक्कत? 16 के बाद हम 19 पे आते हैं, 19 बंदा होगा 19, क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। देखो इधर a स्क्वायर प्लस b का 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3c होल स्क्वायर माइनस, इसको होल स्क्वायर रूप में लिखना है माइनस 3c का। a प्लस। अब देखो ये ध्यान से देखो बेटा, ये इस फॉर्मूला बैठ गया तो ये पूरा को ये मान लेंगे, ये पूरा को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे तो a प्लस b प्लस 3c इंटू a प्लस b माइनस 3c आंसर हो गया। 19 के बाद 20 बेटा, 20 जल्दी कॉपी कर लिया, जल्दी कॉपी करो क्विक। 20 है 108 a स्क्वायर, 108 माइनस 3 इंटू b माइनस c का। देखो बेटा 3 इसमें भी कॉमन, 3 इसमें भी कॉमन,
क्या हो जाएगा 30 a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखो 3 ये 6a का होल स्क्वायर हो गया क्या? हो गया ना? अब माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखो 3 कॉमन ले लो 6a प्लस b माइनस c। जोड़ने में साइन चेंज नहीं होगा, जोड़ने में साइन चेंज तो प्लस b माइनस c हो गया। एक घटाने में साइन चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 6a, देखो ध्यान देना b का आगे का साइन है प्लस तो हो जाएगा माइनस, घटाना है तो c का आगे का साइन है माइनस तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस। अंदर हो गया बेटा। 20 के बाद एक है देखो, मैथ पढ़ाने में बहुत मन लगेगा। मतलब a प्लस b का होल क्यूब जरा काम करने में तो है ना मन नहीं लगेगा, वो कहेगा कि पढ़ाई नहीं होता है बढ़िया, काम करेगा नहीं तो पढ़ाई नहीं होता है बढ़िया। माइनस ए माइनस बी, -1 कॉमन ले लेंगे। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब -1 कॉमन लेंगे, जहाँ नहीं कुछ कॉमन मिल रहा है तो एक दिख रहा है ना, तो माइनस एक कॉमन ले ए प्लस। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 3 पावर है ना? हाँ ए प्लस बी का 1 पावर, ए प्लस बी का करना है कॉमन लेना है, क्या बचेगा ये होल स्क्वायर ये बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे माइनस, इसको इतना भी छोड़ सकते हैं नो प्रॉब्लम। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर 2ab माइनस 1। कितना कौन सा बताइए 25 नंबर। देखो इसके पहले 24 बनाते हैं, देखो 24 क्या 25x स्क्वायर। ध्यान से मतलब कोड पे हाई कोड पे रहना है, सॉरी ग्रीन कोड पे रहना है कि नहीं? यहाँ मेहनत करोगे मेरा पढ़ाई ठीक लगेगी, नहीं मेहनत करोगे मेरा पढ़ाई नंबर पास लगेगी। पढ़ने वाला बच्चा एक ठीक बात है मेरे पास। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। ध्यान देना इसमें 5x के होल स्क्वायर। देखो ये तीनों के एक साथ लो, ये देखो क्या हो गया 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x into 2 1 into 5x into 1 प्लस 1 के वन का होल स्क्वायर और माइनस 6y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा 5x minus 1 के होल स्क्वायर 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, और माइनस 6y का होल स्क्वायर। ये पूरा को मान लेंगे, पूरा को मान लेंगे b a प्लस b इंटू a minus कितनी तुम्हारी 5x माइनस 1 प्लस 6y into 5x minus 1 minus 6y 5x माइनस 1 माइनस 6y आंसर हो गया। अब सोचो पढ़ने वाला बच्चा इतना कमजोर हो चुका है मेरा पढ़ाई तक समझ में नहीं आ रहा है, तो जो पढ़ाई का लेवल कितना गिर गया लोगों में। पढ़ने वाला बच्चा बहुत सारे बच्चे को मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा ना, है ना? इसका मतलब वो कुछ समझ ही रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। इसमें ये लगा इसको मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आया, समझ लो कि पढ़ता लिखता नहीं है, मुझे पढ़ाई बस की बात नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर में सबको बैठना चाहिए। देखो 25 देखो a माइनस b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से देखना, देखो ये देखो a माइनस माइनस कॉमन ले लो, माइनस दिख रहा है माइनस कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस b साथ में ले लिया जी, हाँ अब ये फार्मूला तोड़ दो माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b एनी प्रॉब्लम। अब a माइनस b कॉमन हो गया, a माइनस b कॉमन ले लिया ना, हाँ कुल्ले में से कुल्ले कॉमन लिए 1 माइनस, जैसे ही माइनस हो ध्यान सुना, जैसे ही माइनस होगा साइन चेंज होगा, देखिए कौन सी साइन है प्लस तो हो जाएगा माइनस a, b का कौन सी साइन है प्लस तो हो जाएगा माइनस b। आंसर हो गया, जल्दी कॉपी करो। हाँ देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 बन गया, देख 34 बता देंगे हम। चलो 34 देखो इधर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये परीक्षा में दे देंगे तो उसे करना बनेगा, है कि नहीं? क्या तो देखते हैं, देखो इधर इसको अपने मन से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ ऐसे करके बनाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे करके बनाया है ना? -2। अब देखो इधर क्या करेंगे बेटा, है ना? एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर, ये दो में अपने मन से एक चीज 1/x से गुणा कर सकते हैं, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और -1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है? सबसे इजी वे में मैथमेटिक्स पढ़ाई हो रही है, ये समझ में नहीं आया तो पूरे वर्ल्ड में कहीं समझ में नहीं आएगा। तब ध्यान रखना इस बात को, इससे ज्यादा आसान तरीका कहीं मैथमेटिक्स का नहीं है। ये देखो a स्क्वायर b को माइनस 2ab x प्लस बटा x का होल स्क्वायर माइनस 1 का, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, है ना? x माइनस बटा x प्लस 1 x माइनस x माइनस आंसर हो गया 34 के बाद 35 सेम टू सेम है, क्या बोल रहे हो तुम्हारा 37, देखो 37 ध्यान से देखना, दिख रहा है ना? x टू पावर 8 माइनस 1, x पावर 8 माइनस 1, x4 का स्क्वायर माइनस x4 का स्क्वायर माइनस 1 का, अब इसको तोड़ देंगे हम, x4 x4 प्लस 1 x4 माइनस 1 x4, अब ये नहीं टूटेगा, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला अवेलेबल हमको, अब क्या करेंगे हम x4 प्लस 1 into x स्क्वायर देखो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का, x4 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 into x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस, देखो फिर इसको नहीं टूटेगा लेकिन फिर ये टूट जाएगा, है ना? x4 प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, बस ये फाइनल आउट हो गया सर। नहीं इतने देना और रूट में देता होगा, नहीं उसको करना है, हाँ तो बस इतना ही लाना है, जो सही रहता है उतना बनाना है, टाइम पास नहीं करना है। तो 3b और 3c का एक क्वेश्चन बताते हैं और होमवर्क बना के लाओगे 3c। तो 3c का एक क्लास 8 में बढ़िया से पढ़ा चुके हैं हम, एक कॉपी कर लिया बेटा। जो 3c का एक क्वेश्चन बताएंगे, पूरा चैप्टर होमवर्क, पूरा चैप्टर। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, देखो ये स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, एक को दो को करना है, ठीक है? ब्रेक डाउन करना है, समझ गए ना? अब ध्यान देना इसमें, इसके लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म जिसमें x लगा हुआ हो और x का आगे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट्स है, एक रहेगा, दो रहेगा, कुछ भी रहेगा, उससे गुणा करते हैं। 30 गुना ये 1 कितना हो गया 30, और उसको ऐसा पेयर में जोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 30 आ जाए, और जोड़ने के बाद, जोड़ने या तो घटाने के बाद 11 आ जाए, तो 6 गुना 5 ले सकते हैं, क्या लेते हैं? तो देखो x स्क्वायर ये बढ़िया से बता चुके हैं लोगों, है ना? तो 6x प्लस 30, अब दो को भी कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है? x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 6, और x प्लस 6 में दोनों में x plus 6 into x plus 5 हो गया फैक्टराइज। तो एक्सरसाइज 3c होमवर्क पूरा चैप्टर 3b 3c कंफर्म हो गया। अब किसी को लगता है कि सर समझ देते हैं मैथ में, 2 चैप्टर के ओवर